जय बद्री केदार सभी को। तो आज हम निकल पड़े हैं भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करने के लिए देहरादून से। ये सफ़र है 240 किलोमीटर से ज़्यादा का और इस पूरे सफ़र को हम कवर करेंगे बाइक से। हमारा सफ़र ख़त्म होगा सगर गांव पे, जहां पर हम अपनी गाड़ियां लगा के पैदल रुद्रनाथ यात्रा शुरू करेंगे। तो आइए सगर गांव तक चलते हैं और वहां से भगवान रुद्रनाथ की यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय बाबा रुद्रनाथ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सगर गांव और अब हमें यहां से अपनी यात्रा आगे बढ़ानी है। गाड़ियों को सबसे पहले पार्किंग पे लगा के राइडिंग गियर और सारे जो अननेसेसरी सामान था जो हमें ट्रिप के लिए ज़रूरी नहीं था उसको हमने यहीं कमरों में रखा और सिर्फ जो हमारे लिए यात्रा के लिए जो सामान था इम्पोर्टेंट वो हम लोगों ने अपने बैग्स में पैक किया। पानी की बॉटल्स के लिए हमारे पास ये चलता फिरता पानी का टैंकर है, तो इसको हम लोगों ने सिर्फ पानी की बॉटल्स रखने के लिए रखा और रेस्ट हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करी। प्रमुख द्वार पे सीढ़ियों का कुछ काम चल रहा था जिसकी वजह से हमें वहाँ से मना हो गया जाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमने साइड का रास्ता पकड़ा। हमारे साथ जो त्रिदेवियाँ थी जिसमें से सबसे लेफ्ट में है सपना मैम, सेंटर पे है रितिका मैम और साइड में है सुरभि मैम। तो इन्हें प्रमुख द्वार पे स्पेसिफिकली वीडियोस चाहिए थी, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी शूट कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ चले। हमारे साथ सुरभि मैम पहली बार ट्रैक कर रही हैं क्योंकि उन्होंने कभी इतना लंबा ट्रैक अपनी लाइफ में नहीं किया हुआ है, तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला था। लेकिन हमने फिर भी उनको मोटिवेट करा कि कोई बात नहीं, महादेव का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। और मोटिवेशन के 2-3 डोज लगाने के बाद इन्हें फाइनली अपने आप पे बिलीफ आ गया कि हाँ, ये यात्रा कर सकती हैं आगे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ चलते हैं। हम 6 लोग में से 3 लोगों के नाम तो मैंने आपको बता दिए और बाकी जो 3 लोग थे वो हैं मयंक, नितिन और मैं। ठीक है, मैं अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मजाक कर रहा हूँ। मेरा नाम मधुसूदन है और मैं देहरादून से हूँ। तो हम लोगों ने यात्रा शुरू करी। आगे आने के बाद हमें बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारे देखने को मिले। इतने सुंदर कि देखने के बाद मैंने मयंक को सबसे पहले यही बोला, भाई DSLR निकाल और आज बैठ के यहीं पे फ़ोटो शूट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हमें बोला गया था कि हमें किसी भी हालत में अंधेरा होने से पहले पुंग पुग्याल पहुंचना है, क्योंकि बीच में ये 4.5 किलोमीटर का रास्ता जो सगर गांव से पुंग पुग्याल तक है, ये आगे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक और टफ होगा, तो बेटर है कि इसे उजाले में कवर कर लिया जाए। तो हम लोग थके हारे जैसे तैसे ये सोच के कि ये कब आएगा, आगे बढ़ चलते हैं। हर किसी ने बोला कि 1 किलोमीटर में आगे रास्ता आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 4-4.5 किलोमीटर एक्चुअली फील होता है जैसे वो 6 से 7 किलोमीटर का सफ़र होगा। और हम फिर भी इस सहारे से कि चलो कोई बात नहीं, कवर तो कर ही लेंगे जैसे तैसे। तो जैसे तैसे हम करके आगे फाइनली आगे बढ़ते रहते हैं। और इस मार्ग पे हमें यही चीज़ सबसे प्रॉब्लम आई है कि रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर से तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि ये आम रास्ता तो नहीं है। 2 दिन पहले ही किसी आंटी ने नितिन के पैर पे स्कूटी चढ़ा दी थी, तो उसके घुटने के कटोरे पलटे हुए हैं, तो उसको थोड़ी दिक्कत होती है चलने में। सुरभि मैम का 2-3 बार पैर ट्विस्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो उनको चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं तो अपना सामान उठा के और भगवान भोलेनाथ का नाम लेके आगे बढ़ ही रहा था। पर ये रास्तों ने जो चैलेंजेस दिए हैं हमें पूरे, वो तो मुझे समझ में आया कि भैया ये यात्रा तो आसान होने वाली है नहीं। ठीक है, तो जो कोई भी फर्स्ट टाइम भगवान रुद्रनाथ की यात्रा करने को आ रहा है, खासकर बरसात के सीज़न में तो बिल्कुल मत आओ। लेकिन हाँ, बरसात के बाद आ जाना। बहुत सुंदर रास्ता है, ऐसा नहीं है टफ है, कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का नाम लेके सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो हम यहाँ से इस जंगल के रास्ते से निकल पड़ते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि पुंग बुग्याल जो है वो ज़्यादा नहीं, 500 से 700 मीटर की दूरी पर होगा। और फाइनली हमने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ी सी सांस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नितिन के पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके लेफ़्ट पैर की नी पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, स्वेलिंग आना शुरू हो गई थी। जैसे जैसे आगे ट्रिप में चलेंगे तब और सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, पर ठीक है, यही तो जीवन है और यही जीवन की यात्रा। इतने सारे पत्थरों को देखने के बाद जीवन की सिर्फ एक चीज़ समझ में आई कि लाइफ भी ना ऐसी ही है, कभी सीधी मिलेगी, कभी सीढ़ी नुमा मिलेगी, कभी ऐसे पत्थर वाले रास्ते मिलेंगे। लेकिन चलना है भाई, रुकने का नहीं। रुकने के लिए तो नहीं बने हम लोग। भगवान भोलेनाथ का नाम लेके आगे बढ़ चले और चलते रहे कि जब तक
भगवान रुद्रनाथ के दर्शन नहीं होंगे तब तक तो भैया रुकेंगे नहीं ये कदम, चाहे अब ये पैर टूट ही क्यों ना जाए। तो बस इन रास्तों पे चलते चलते बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग गई है, पर ठीक है, चल रहे हैं भगवान भोलेनाथ का नाम लेके कि चलो कोई बात नहीं। पंच केदार में से भगवान रुद्रनाथ, क्योंकि भगवान रुद्रनाथ जो है वो उनके मुख के दर्शन होते हैं। पंच केदार की कथा यही है कि भगवान शिव ने एक ही बार में पांडवों को दर्शन नहीं दिए थे, उन्होंने 5 रूपों में, अलग अलग रूपों में पांडवों को दर्शन दिए थे, जिसमें से भगवान रुद्रनाथ जो है वो चतुर्थ केदार में आते हैं और यहाँ पर हमें उनके मुखमंडल के दर्शन होंगे। तो भैया मैं तो नहीं रुक सकता, मेरे से तो नहीं हो सकता, तो बस वही चीज़ का आसरा लेके बीच में थोड़ा सा रुक रुक के चल रहे हैं कि चलो यार देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार भगवान शिव के मुखमंडल के जो दर्शन होने को हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये विश्राम करने के लिए बैठ गए, इन्हें बस थोड़ा सा टाइम चाहिए जहाँ पर ये बैठ सके। और फाइनली हम लोग पुंग बुग्याल पहुँच चुके हैं। बस ये थोड़ा सा आगे से लेफ़्ट में ऊपर जाना है और हम लोग पहुँच जाएंगे पुंग बुग्याल। मुझे ये 4-4.5 किलोमीटर तो नहीं लगा, मुझे लगा ये कम से कम 5.5 किलोमीटर तक का सफ़र, पर ठीक है, भगवान भोलेनाथ की यात्रा है और आगे बढ़ चलते हैं। और फाइनली जब ये पता चला कि चलो पुंग बुग्याल आ गया है, और पुंग बुग्याल बस पुंग बुग्याल हमारा पहला पड़ाव होगा क्योंकि इसके आगे हम कवर नहीं कर सकते। पुंग बुग्याल से हमें जाना पड़ेगा ल्यूटी बुग्याल के लिए, जो रात में तो नहीं हो सकता। देखने में तो ऐसा लगता है सामने कि वाकई में ये स्वर्ग की शुरुआत है, और जब आगे बढ़ते हैं तो ये समझ में आया कि इसी पहाड़ी के रास्ते से हमें जाना है। यहाँ पुंग बुग्याल में मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कैमरा में चार्ज नहीं था, और ऊपर से हम कुछ पावर बैंक्स अपने नीचे भूल गए थे, तो वो पावर बैंक्स हमने किसी को फ़ोन कर दिया था जिन्होंने कहा कि वो लेके आ जाएंगे, तो वो भी उन्होंने रात तक ही पहुंचना था। जितनी फ़ोन में और गोप्रो में बैटरी थी उतनी मैंने भाई यूटिलाइज़ कर ली सब, पर अब इसके आगे कुछ शूट करने के लिए था नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे रूम्स की हमने पता किया, तो जो हमें पता चला कि 500 रुपीज़ पर पर्सन मिलेगा टेंट में। टेंट शेयरिंग में है, तो एक टेंट में 10 से 12 लोग रहते हैं, तो हम लोगों को जो टेंट मिला वो 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिला। हमने नीचे ही किसी से बात कर ली थी, तो उन्होंने हमारे लिए ऊपर अरेंजमेंट करके रख दिए थे। और आगे की अपडेट्स आपको मिलेगी पार्ट 2 में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।